ओम शांति। अव्यक्त मास चल रहा है और सभी बाबा के बच्चे स्वयं को व्यर्थ बातों से, व्यक्त भाव और भावनाओं से बिल्कुल डिटैच करके अव्यक्त रूप में स्थित होने का, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा भी मुरली चाहे साकार हो या अव्यक्त, परंतु हमें हमारे निज स्वरूप में, सत्य स्वरूप में टिकाने का हमें विभिन्न अभ्यास बताते हैं, कराते हैं। हमें हमारे जीवन का महत्व समझाते हैं। हमें पुरुषार्थ करने की ऐसी नवीन नवीन विधियां सिखाते हैं जिससे बहुत जन्मों का ये जो देहभान का रोग लग गया है आत्मा को, ये रोग बहुत सहज ही छूट जाए। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दुख दर्द के आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाए। तो आज की मुरली भी हमें ऐसी ही कुछ विधियां, कुछ युक्तियां बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख, 10 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर, माँ बाप क्या करते हैं, सर्दियों के दिन है, खुराक खिलाते ना, ताकत आ जाए बच्चों में। तो बाबा भी ज्ञान और योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? पता है सबसे अमूल्य चीज कौन सी आपके पास और उसकी संभाल भी करनी है? उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, ऐसे नहीं करना है। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो, तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। सेवा करनी है, वरदान देना है, उमंग उत्साह बढ़ाना है। ऐसे ना खुद हारना है, ना किसी और को हारने देना है ना। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बिल्कुल स्थित हो जाओ आत्मिक स्थिति में और इन्हीं नेत्रों से स्वयं को, बाबा को, सृष्टि को देखो, समझो और कर्म में आओ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को
जान गए हो। इस तीसरे नेत्र से हम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत तीनों कालों को जान गए हैं। एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3rd डायमेंशन से जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो उसका संपूर्ण विस्तृत रूप सामने आता है। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन बहुत मीठी होती है, बहुत ज़्यादा। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। टॉफ़ीज़ के अंदर अक्सर सैक्रीन डालते हैं। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर कितना मीठा है, तो सैक्रीन है ये। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। केवल खुद नहीं खानी है, दूसरों को भी खिलानी है ये खुराक। यह है एक दो की ज़बरदस्त खातिरी। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके, है ना। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन बनाएंगे, है ना, और बहुत तरह से सजाएंगे, तो उससे खातिरी समझ लेते हैं। परंतु बाबा कहते हैं वो जिस्मानी खातिरी है, ख़त्म हो जाती है। यह रूहानी खातिरी, सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना, बाबा का परिचय दे देना। इससे बड़ी खुश खैराफत कुछ नहीं हो सकती। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, याद है, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। सब खा रहे हैं ना खुराक, ताकत आ रही है ना आत्मा के अंदर। अब ये ताकत खुद में भरो और फिर दूसरों में भी भरो। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। वंडरफुल है ये खुराक। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। तो बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ। फिर क्या होता है, बाबा ने सौगात दी, हमने ली, फिर रावण छीन लेता है ना। सारे विश्व पर कहा हमारा राज्य था, राम राज्य था, फिर रावण का राज्य हो जाता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव
हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी दुनिया में परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ सच्ची खुशी तो है ही नहीं ना, सब टेम्परेरी है और दिखावती है ना। लोग दिखाने के लिए भी खुश होते रहते हैं, है ना। वस्तुओं पर आधारित है, व्यक्ति पर आधारित है, पोस्ट पोजीशन पर आधारित है। जो आज है कल नहीं है। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधाधोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। भक्ति मार्ग से बाबा को बुलाते आए हैं, याद करते आए हैं। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं, उस पर गायन है ना। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। क्योंकि माया दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनती जा रही है। बाबा इसलिए बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे कैसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो अगर बनना चाहते हैं तो उसकी ये विधि है ना। अगर आत्मा नहीं समझा, थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, माया पकड़ लेती है। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। बाबा की याद है तो माया प्रूफ हो जाते हैं, माया से अपने आप ही छूट जाते हैं। बाप है तो पाप नहीं, और पाप है तो बाप नहीं। फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच ते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बार बार बाबा हमें एक ही पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना।
अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे, पावन दुनिया में सब सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो बाबा हमें कलयुग से सतयुग की ओर ले जाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी ना सुना ना पढ़ा, तो कितनी खुशी की बात है। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। खुद भगवान पढ़ा रहे हैं तो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। अपनी स्टेज को देखो। बाप कहते हैं अपने को देखो, खुद ही खुद की चेकिंग करो। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ, ये सब अपनी चेकिंग करनी है। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। सेवा के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ लिया। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। खुद शिव बाबा हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है। यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ यानी भ्रुकुटी में है। शिव बाबा की बैठक ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में है। यह है अकाल तख्त, अकाल मूरत बाबा का तख्त। आत्मा अकाल मूरत है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को
रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। तो यह है ड्रिल। बिल्कुल अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं तो उसे भी देह के अंदर विराजमान आत्मिक रूप में देखो। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। क्यों पतित बने? जंक पड़ गई, आत्मा विकारों में चली गई। और अब फिर से वैल्यूएबल बनना है तो पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। ये बहुत ही मुख्य पुरुषार्थ है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा भाई भाई की दृष्टि से सबको देखना। तो फिर यह टेव यानी आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाकी सब हैं देहिक नाते। उस नाते से भाई 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 बहन है। यह है रूहानी नाता। सच्चे सच्चे भाई हम हैं। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी ऊपर से आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। है ना। सतयुग त्रेता में तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में होते ही हैं। द्वापर और कलयुग में अपने को देह समझ बैठते हैं। और बाबा आकर हमें ये ज्ञान देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान पूरे कल्प में कभी किसी ने किसी को नहीं दिया। तुम नंगे आए थे यानी अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। याद दिला रहे हैं बाबा। अब फिर वापस चलना है। इसलिए क्योंकि अशरीरी आए थे ना, तो अब दोबारा वापस जाना है। तो इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता? कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, करना चाहिए, इन सब चक्करों में है ना अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। अपने पुरुषार्थ में ना खुद ही विघ्न नहीं डालना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद से शुरुआत करो। अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। ये आर्ट है। ये भरना है खुद में। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। है ना। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? बहुत सहज तरीका है चुप रहने का, चुप करने का, शांति बनाए रखने का।
ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। सिंपल है ना। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है ना। हम तो शांत स्वरूप आत्मा है ना। अपना स्वधर्म याद रहे, हमारा पिता कौन है, क्या बनने वाले हैं वो याद रहे, तो खुद ही सहन करना सहज हो जाएगा, चुप रहना सहज हो जाएगा। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो क्या करें, तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। किसी से बात करते हैं तो उनके चेहरे की तरफ देखते हैं ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं, आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती, हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है। तो ये जैसे बाबा ड्रिल कराते जा रहे हैं हमें, अपने को आत्मा समझना, सामने वाली आत्मा को भी उसी रूप में देखना और उसी हिसाब से संबंध संपर्क में आना। आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, ये भी आर्ट है। सोल समझकर सामने वाली सोल को ईश्वरीय ज्ञान देना। अपने को देह समझकर सामने वाले आत्मा को भी देह समझकर ज्ञान देना, इसकी प्रैक्टिस बहुत हो गई है। फिर आत्मिक स्मृति में रहकर ज्ञान देने की जो प्रैक्टिस है वो करनी है। तो ये जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं, प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेव डालनी है, ये नई आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। देखो, एक ही पुरुषार्थ करने से, एक ही आदत डालने से कितने ज़्यादा आत्मा की उन्नति हो जाती है। बुरे संकल्प नहीं आते, माया के तूफान नहीं आते, शरीर का भान निकल जाता है, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमु प्रधान से सतु प्रधान बन, सतु प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, आने के लिए बाबा बंधा हुआ है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति
हो जाएगी। यह अंतकाल है ना। तो जब किसी का एंड का टाइम होता है तो उसे कहते हैं भगवान को याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम भी क्या करो, मुझे याद करो। तो यह अंतकाल है ना, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा, है ना। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है, पूरे कल्प में एक बार। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। देखो पहले सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक आते आते आत्मा को वापस नहीं जाना था, इसी दुनिया में रहना था। इसलिए बाबा ने भी नहीं कहा कि अपने को आत्मा समझो, लेकिन बाबा कहते कि अभी तो वापस जाना है ना, तो जैसे आए थे वैसे ही जाना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी वापस चलना है, इसलिए मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी। कहाँ? सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, ऐसे नहीं। नहीं, इनको जीते रखना है, टेक केयर करनी है इसकी। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, तो ये चेक करना है। दूसरा, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान है ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। है ना, कितना ऊंचा सम्मान है, कितना ऊंचा वरदान है। क्या बनना है? फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनना है। परंतु उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने महात्याग से भाग्य बनाया, तो महात्यागी बनना है, वैसे भाग्य बनाना है। फरिश्ता
सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महात्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो बिल्कुल अंश और वंश भी ना रहे विकारों का, महात्याग करेंगे, तब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनेंगे। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। बिल्कुल निराधार बन जाओ, एक बाबा और कोई आधार नहीं। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहेक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। तो मनसा में शुभ भावनाएं ही शुभ भावनाएं हो, शक्तियों से भर लो मन को, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो खुद को भी सेफ रख सके और अन्य आत्माओं को भी। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन
के